अच्छा हूँ। क्या कुछ सेकंड लॉकडाउन के बाद क्या कुछ चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सेकेंड लॉकडाउन के बाद तो हम लोग जैसे लोगों के लिए परेशानी है, मेकिंग में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का पैसा लगा हुआ है, आर्टिस्ट का इन्वॉल्व है, आधी पिक्चर बन गई है और आधी पिक्चर बनानी है आगे। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। आगे काम करने का एक जुनून है, करना ही पड़ेगा। पावर स्टार पवन सिंह के साथ आपने 2 फिल्में बनाई, जरा दोनों फिल्मों का नाम बताएं। एक पिक्चर का नाम है चांदनी हाँ। और दूसरी पिक्चर का नाम है स्वाभिमान। अच्छा, तो क्या अभी तक कहाँ तक ये गाड़ी पहुंची है दोनों की? ये पिक्चर के एक चांदनी की तो एडिटिंग हो गई और वो डबिंग में जाएगा और स्वाभिमान की एडिटिंग चल रही है। दोनों फिल्मों पर कितना प्रभाव पड़ा लॉकडाउन को लेकर के? लॉकडाउन को लेके प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि हम लोग जो शूटिंग कर रहे थे, हमारा डेट था 16 फरवरी से लेके 6 अप्रैल का जी। और ये शूटिंग हम लोग कर रहे थे प्रतापगढ़, और वहाँ पे उस वक्त ये इफेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन हमारे बाद एक अरविंद चौबे की फिल्म आई धर्मा, वहाँ पवन जी वहाँ चले गए। हाँ। वहाँ 7 दिन शूटिंग करने के बाद यूपी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन होने की वजह से बंद कर दिया। प्रभाव तो उनको पड़ा होगा, लेकिन हम जो है 35 दिन अपना निकाल लिए, क्योंकि उस दौरान में कोई लॉकडाउन नहीं था और हम लोग आसानी से प्रतापगढ़ में शूटिंग किए, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। और जब सेकंड फेज में अरविंद चौबे जी की फिल्म की शूटिंग होने लगी, वहाँ प्रभाव पड़ा और शूटिंग बंद कर दिया गया, लेकिन हम लोगों को प्रभाव नहीं पड़ा, हम लोग आराम से निकल गए। चांदनी के बारे में बताएं, चांदनी किस तरह की फिल्म है, पवन जी के साथ और कौन कौन से कलाकार हैं? चांदनी पिक्चर जो है, इसको शूट किया फर्स्ट लॉकडाउन के बाद। जब फर्स्ट लॉकडाउन होने के बाद जब माहौल ठीक हुआ तो हम लोग पटना में इसका प्लान बनाए, पवन जी से डिस्कशन किए और डिस्कशन करने के बाद पवन जी बोले कि अब बॉम्बे अभी तो जाना नहीं है, इसको यहीं करते हैं। तो हम लोग पटना में ही पिक्चर स्टार्ट किया, कैमरा लाइट जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था सब मंगाए और हम लोग पटना में इस पिक्चर को निधि, अब उस पिक्चर में निधि झा हीरोइन है, तो निधि झा को भी हम लोगों ने समस्तीपुर से बुला लिया और भी जो कुछ कलाकार थे, जो लोकल कलाकारों को अरेंज करके, प्लस ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं उसके अंदर, उनको बम्बई से बुलाए, दीपक सिन्हा जी हैं उनको बुलाए और पिक्चर हम लोगों ने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद हमको वहाँ भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन नहीं था और हम लोग आराम से पिक्चर शूट किए 20 दिन वहाँ पे। गाने उन्हें पहले छोटे बाबा उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, छोटे बाबा ने उस पिक्चर में म्यूजिक बना दिया और बन गया। कुछ पटना से ही म्यूजिक बना, कुछ बॉम्बे से ही बना, लेकिन ज़्यादा पटना से ही बना। और हम लोग म्यूजिक पोर्शन भी कंप्लीट किए, सीन सीक्वेंस भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, फाइट सीक्वेंस भी हम बुला लिए, हीरा जा के बगल में ही था, उसका भी हम लोग यूपी के कलाकार से ज़्यादा कोऑपरेशन मिला, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला, क्योंकि सब उधर ही थे, कैमरा से लेके लाइट से लेके सब मुझे उधर ही मिल गया। तो मिल गया तो मैं आराम से पटना में कर लिया। पवन जी के बारे में कैसा आपको शूट करे, कितना फुली कोऑपरेशन उस पिक्चर में मिला हमको पवन जी से, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। कोई ऐसी जानकारी जो होता है पब्लिक को भी नहीं पता हो, सिर्फ आपके और पवन जी के बाद ऐसी कुछ जानकारी मेरी और उनका, हमारा और उनका ट्रेनिंग जो है एज ए राइटर डायरेक्टर की और एक कलाकार की है। व्यक्तिगत कोई हम लोग का आपस का हम लोग शेयर नहीं करते, हम काफ़ी सीनियर पढ़ते हैं, उनसे ऑटोमेटिक हम शिफ्ट हो जाते, चले आते थे। हमारे सामने वो लड़के लोग जब भी हमारे साथ थे, कुछ बात नहीं होती थी, हम एक गार्जियन की तरह मेंटेन करते थे। कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसी बातें जो दर्शकों को सुनने में अच्छा लगे, उनके तारीफ में या उनके स्वभाव के बारे में कुछ बताएं। हाँ, स्वभाव तो खैर उससे दिल का राजा आदमी, वो आदमी दिल का राजा है। खुश रहेगा तो बहुत, कभी कभी हर आदमी का मूड ऑफ हो जाता है। उनका एक डायलॉग भी है, मूड बनने पर तो वो मूड ऑफ हो जाता है तो थोड़ा सा कुछ नहीं करता है, वो आदमी चादर ओढ़ के सो जाएगा, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करता है। लेकिन या जो आदत है वो करता है, करके वो सो जाएगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगर ठीक है वो आदमी तो राजा आदमी है, सब तरह की बात करेगा, सब तरह से लोगों को बुला के उसको खिलाओ, उसको वो खिलाओ, उसको ये खिलाओ, चाचा को भी दो, उसको भी खिलाओ। तो कुछ स्पेशल चीज़ बन गया शूटिंग के दौरान तो सबको खिलाओ,
वो नहीं कि अकेले खा लेगा, सबको खिला। मिल बांट के खाते हैं जी, वो बात नहीं है। ये तो चांदनी की बात हुई, हम स्वाभिमान के बारे में जानकारी लेंगे, उसमें कौन कौन से हैं सरदार? स्वाभिमान में अंजना सिंह हीरोइन है और हीरो पवन जी है। विलन बाहर के जो मेरे भारत महान में दोनों विलेन थे वही हैं, और जो मराठी से आए हैं, और उसके बाद हमारे कुछ लोकल कलाकार हैं और कुछ वही कलाकार उसमें भी हैं जो चांदनी में थे। इस तरह हमको भी रोल करने का मौका मिला है। अच्छा, आप भी अभिनय किए उसमें? जी हाँ, तो मौका मिला उस पिक्चर में, और उसकी राइटिंग जो है वो हमारी है। वो दोनों पिक्चर की राइटिंग तो राइटिंग है, तो क्या कुछ दर्शकों को स्वाभिमान से संदेश मिलेगा? स्वाभिमान से संदेश ये मिलेगा कि हम जब भी बनाते हैं तो भोजपुरी मिट्टी की फिल्म बनाते हैं, माटी की फिल्म बनाते हैं। हमारे अंदर कभी भी बॉम्बे हम पर दबाव नहीं बनाया कि आप मेरी ही फिल्म बनाइए। हम जब भी बनाते हैं तो बिहार के फ्लेवर को रखते हैं, और बिहार के फ्लेवर को रखने से हम दर्शक के बीच में खड़े होते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने बीच में खड़े हैं और उनकी बात को रखते हैं। स्वाभिमान में भी वही है और चांदनी में भी वही है। तो मैंने बिहार को बिल्कुल बीच में रखा है, और उसको लेके ना, बिहार के फ्लेवर को लेके, बिहार के कल्चर को लेके, बिहार की परंपरा को लेके, बिहार के सिद्धांत को लेके, बिहार की हर बातों को लेके मैंने रखा है। कुणाल जी के साथ आपने 4 फिल्में किया, पहली फिल्म कौन सी थी जिससे आपकी पहली शुरुआत हुई डायरेक्शन का? कुणाल जी की पिक्चर 1988 में बनाई थी। 1988? जी हाँ, ये मेरी पहली फिल्म। क्या टाइटल था? गंगा ज्वाला। गंगा ज्वाला, हाँ। अच्छा, उसके बाद कौन कौन सी फिल्में आई? जरा उसके बाद बेटी उधार की फिल्म आई, उसमें मैं डायरेक्टर बन गया। हाँ। गंगा ज्वाला का डायरेक्टर मैं नहीं था। तो बेटी उधार की फिल्म बनाई, जो मैंने फर्स्ट टाइम मैं प्रभाव, उस वक्त एक फिल्म आई थी श्री देवी की और ऋषि कपूर की, नगीना। तो नगीना से हम प्रभावित थे, और नगीना से प्रभावित थे तो एक फिल्म बनाई मैंने कुणाल जी को लेके, और एक सोना इंडस्ट्री भोजपुरी हिंदी इंडस्ट्री की थी जो कच्चे धागे में हीरोइन थी। वो महिला जो थी, या वो हीरोइन कहिए, महिला मत कहिए, वो हीरोइन जो थी उसी को रखा हमने। टीना घई थी, बंदी मिश्रा थी, सभी से लोग साइड हीरोइन थे। और वो पिक्चर बहुत उस जमाने में बहुत अपने तरीके से बनाया। फिल्म का नाम था बेटी उधार के। उस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे स्वर्गीय लक्ष्मण सावादी जी, उनका कहना ही नहीं। म्यूजिक के मामले में हम लोग काफ़ी रिच थे। तो वो फिल्म बनी थी और वो पिक्चर बहुत अच्छी गई थी, और नाग नागिन पे फिल्म था, सपेरा पे। तो सब्जेक्ट इस कदर का बिहार का सब्जेक्ट था, और बिहार के लोग नाग नागिन सपेरा ये सब लाइक करते हैं, तो वो रखा और उसमें हमको काफ़ी सफलता मिली। तो पिक्चर उस जमाने में 4-4 वीक 5-5 वीक तक गई थी। उस वक्त एक पिक्चर रिलीज हुई थी लक्ष्मण सावादी जी की, दुल्हा गंगा पार के, हम और वो, और एक पिया के प्यारी भी थी। 3 यही 3-4 पिक्चर उस जमाने में हिट हुई थी एक ही साल में। बहुत अच्छा हम लोग कलेक्शन। इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद रील पे उसमें होती थी, अभी डिजिटल हो गया सारा चीज, क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है। तो पहले से चीज आसान हो गई है? आसान हो गई है, आसान भी हो गई है, और थोड़ा सा आज के डेट में टेक्निकल जो लोग हैं, हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्निकल जो लोग हैं आज के जो लोग हैं, वो थोड़ा सा हम लोग को हैंडल कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना, ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। लेकिन फिर भी एक पिक्चर में थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ या हुआ हूँ, लेकिन दूसरी तीसरी पिक्चर में, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को बताना अधिक नहीं है, एक ही बार में बात समझ में आ जाती है कि हाँ क्या है क्या नहीं। आपके नाम में भी चंद्र मणि भूषण, तीनों का क्या कुछ कनेक्शन है नाम? अरे नाम तो माँ बाप ने रखा है, हम क्या बोल सकते हैं। और बिहार में किस जिले में, कहाँ किस गाँव के? रोहतास के रहने वाले हैं, और डेयरी ऑन सोन मेरा है, सब वहीं से शुरुआत हुई है। और मैं मुंबई में नहीं रह पाया क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो था वो कुछ खास नहीं था, लेकिन नौकरी भी करता था। मैं 30 साल नौकरी किया मैंने, तो उसको वहीं छोड़ने का काम किया। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज उस वक्त बहुत पुअर थी, 2004 के पहले लाख हो, लेकिन बहुत झेला है हम लोगों ने। अगर पिक्चर आपकी एवरेज हो गई तो बहुत मुश्किल है, आज भी मुश्किल है। लेकिन उस वक्त के जो दर्शक थे बैलगाड़ी से देखने आते थे पिक्चरें, अभी के दर्शक में क्या कुछ बहुत ज्यादा बदलाव? बहुत बढ़िया, वो दर्शक तो अब भूले नहीं। वो हमारे जितनी पिक्चरें बनती थी, हाँ। वो सब महिला प्रधान फिल्में बनती थी।
ठीक है। और महिला जो है 50% दर्शक थी हमारे, 50% दर्शक महिलाएं थी। अच्छा। और महिलाएं जो है हमको सपोर्ट करती थी, हमारे पिक्चर को सपोर्ट करती थी। और महिलाओं, एक पिक्चर मैंने और बनाई थी विनय आनंद और रिंकू घोष को लेके। फिल्म का नाम था उगह और सूरज देव अरग के बैल में, बहुत चला था। हाँ, तो वो पिक्चर हमारी है, बहुत चला था। 2008 या 9 में शायद रिलीज हुई थी। 9 में वो पिक्चर हमारी थी और बहुत अच्छा रिस्पांस था। हम लोग खुश होकर सूप तक बंटवा दिए। प्रोड्यूसर इतना खुश हो गया कि वो सूप तक बंट गया। और जब सूप बंटना शुरू हुआ तो पिक्चर 5 वीक, 6 वीक, 5 वीक, 6 वीक तक गया। अल्फिस्टन पटना में उस वक्त खुला था अल्फिस्टन पटना, वहाँ पिक्चर गई थी 3रा या 4था वीक। थोड़ा सा पंडित जी, रवि किशन साहब की पिक्चर रिलीज हुई थी, पंडित जी थोड़ा सा चला तो, लेकिन वो पिक्चर 4 वीक हो गई थी। तो अच्छा सेल था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो क्या बिहार में एक खासियत है, बिहार में, बिहार के सेंटिमेंट को लेके फिल्म बनाएंगे ना तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं। बिहार के सेंटिमेंट को लोग भूल जा रहे हैं, जो मेकर्स हैं वो। अगर बिहार और यूपी का ईस्टर्न जोन, देवरिया, जौनपुर, ये सब इधर का सेंटिमेंट, इधर की घटना, आज स्वाभिमान में मैंने ये किया है, इधर के सेंटिमेंट को लेके, इधर की कहानी को लेके अगर आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं। और अगर आप साउथ इंडियन पिक्चर को या कोई भी इंडियन पिक्चर का कॉपी करेंगे तो आप वो फ्लेवर नहीं दे पाएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा भी डायरेक्टर क्यों ना हो। आपको उधर का, बिहार का फ्लेवर देना ही पड़ेगा। वापस मैं स्वाभिमान और चांदनी की तरफ आ रहा हूँ, कब तक दर्शक इसको देख सकते हैं? देखिए, हमारी पिक्चर तो अक्टूबर में आ जाएगी, अगर हाउस खुल गया तो। अच्छा, हाउस नहीं खुला तो क्या डिजिटल पे सिनेमा आएगी? तो डिजिटल थोड़ा रुकूंगा, हाँ। थोड़ा रुकूंगा डिजिटल में। देखिए क्या है, कुछ प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन हम लोग पुराने आदमी हैं, हाउस में आना जरूरी समझते हैं। जो भी आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन हाउस में आना जरूरी समझते हैं, हाउस में आएंगे ही। काफी दर्शक पूछते हैं कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, चांदनी और स्वाभिमान। हाँ। वैसे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? कहते हैं कि हमारी भाई, देखिए हम लोग जो है मेकर है, पुराने हैं। एक बात बहुत जोर शोर से भोजपुरी में आती है कि भाई अश्लील है, भोजपुरी अश्लील है, भोजपुरी अश्लील है, ये बातें आ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी में भी हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी मन की बात आई है तो कह दे रहा हूँ, हिंदी में भी कुछ अश्लील पिक्चरें बनती हैं। लेकिन कुछ बैनर ऐसे हैं हिंदी में जिनको दर्शक चुन लेते हैं। जैसे यश चोपड़ा साहब का बैनर है, जैसे ताराचंद बरजात्या साहब का बैनर है, उसको पब्लिक अपने पॉकेट में रख लेते हैं कि इसकी पिक्चर आएगी तो हमको रुकना नहीं है, वो जाएगी ही देखने। तो ऐसे दर्शकों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि आप भी भोजपुरी में बैनर चुन लो और एक बार क्लियर कर लो किस बैनर से हमको देखना है। क्योंकि भोजपुरी में भी दर्शक हैं, बैनर एक से एक है। हाँ। अभय सिन्हा जी का बैनर है, आप देख लीजिए, वो नहीं बनाते हैं भलगर। और भी लोग हैं, नीरू जी का बैनर है, आप चुन लीजिए कि हमको कहाँ जाना है। आप उसको इग्नोर मत करो भाई, वो तुम्हारी भाषा है, इसको डेवलप करो, आगे बढ़ाओ। हम लोग का लाइफ खत्म हो गया, हम ये चाहेंगे तमाम दर्शकों, और उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट मत करो। भोजपुरी का, भोजपुरी का एक मान सम्मान है, एक परंपरा है, उसको निभाओ। तुम्हें भोजपुरी में 3 टावर हैं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव। इन तीनों के फैंस हमेशा अपने आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि हर एक दूसरे को गाने को लेकर के, अश्लीलता को लेकर के गाली गलौज करते हैं। ऐसे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो आप लोग मत करो, उन लोग का जॉब है, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग अपना करेंगे, समझेंगे। दर्शक को इसमें नहीं आना है। दर्शक सब आपके लिए बराबर है, आप मत आओ, आपका जॉब नहीं है वो। कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, वो सब भी ठीक हो जाएंगे। काहे क्यों लड़ेंगे? चाहे खेसारी जी क्यों लड़ेंगे पवन जी से, या पवन जी क्यों लड़ेंगे? इतना फुर्सत ही नहीं उन लोगों को, मैं तो देख रहा हूँ। क्यों लड़ेंगे? हाँ, गाना आता है तो कोई लिख देता है कि पवन जी का गाना ऐसे आ गया, कोई ये बता देता है, झूठ फूट का। सब एक ही है, सब आपस में भाई हैं, सब भाई है। आप देख लीजिए, आप किसी के बर्थडे पार्टी के कोई स्नैप आता है आपके पास, आप देखिए कैसे मिलते हैं एक दूसरे भैया,
अभी पवन जी का आज ही के दिन स्टेटमेंट पढ़ रहा था। हमारे बड़े भाई मनोज तिवारी जी है, रवि किशन जी है, नीरू भाई है, पवन जी का भी नाम खेसारी ने लिया। तो लड़का है, अभी बेचारा कितना दिन हुआ है उसको, 2011-12 में आया है। उसको भी गांव से आया है, बिहार की कस्बा से आया है, बम्बई को समझने में टाइम लगेगा उसको, लेकिन वो समझ गया है। इतना जल्दी राइज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी, चाहे पवन जी भी समझ गए। चंद्रमणि भूषण जी, क्या आप पवन जी के बाद फिर से किस हीरो के साथ फिल्में बनाना चाहते हैं? देखिए, ये पिक्चर जो है पैसे की बात है, और मुझे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। राहत जरूरी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगा, चाहे वो पवन जी हो, खेसारी जी हो, चाहे नीरज जी। प्रोडक्शन देख